तो हेलो एवरीवन, आई एम आदित्य भारोडिया फ्रॉम आईआईटी दिल्ली इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट 9 पॉइंटर। और केमिस्ट्री का एक नया टॉपिक के साथ आया हूँ, वो है डिस्टॉर्शन इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। और डिस्टॉर्शंस के बारे में आपने कभी कभी केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा कि एक्सियल बॉन्ड्स कभी इलोंगेट हो जाते हैं, कभी इक्वेटोरियल बॉन्ड्स इलोंगेट हो जाते हैं। तो इन्हीं ऐसे ही डिस्टॉर्शंस तुमको कॉम्प्लेक्सेस में भी देखने को मिलेंगे। तो चलो देखते हैं किस टाइप के डिस्टॉर्शंस होते हैं और होते क्या है डिस्टॉर्शंस, क्या उससे कोई फायदा पड़ता है स्टेबिलिटी को। तो चलो शुरू करते हैं अपने लेक्चर को। तो सबसे पहले मेरे बारे में कुछ जान लेते हैं। तो मेरा नाम आदित्य भालोटिया है, मैं बीटेक कर रहा हूँ आईआईटी दिल्ली से, सेकंड ईयर में हूँ। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है मेरा, और मेरे से एडवांस की रैंक लिखी हुई है, देख लेना वीडियो पॉज करके अगर तुम्हें ये स्लाइड देखना हो। और चलो शुरू करते हैं अपने लेक्चर वाले स्लाइड्स के साथ। नाउ देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिस्टॉर्शंस इन कॉम्प्लेक्सेस से हम समझते क्या है इस स्लाइड पे। देखो कई बार होगा क्या कि जैसे जब हम जैसे ऑक्टाहेड्रल अगर मैं ड्रॉ करूँ, ऑक्टाहेड्रल इस टाइप से होगा। थोड़ी सी अगर मैं स्लैंड करके ताकि चीजें अच्छे से। ऑक्टाहेड्रल जनरली क्या होता है, हम ये देखते हैं कि सारे बॉन्ड्स इक्वल लेंथ के हैं, ठीक है ना। ड्यू टू डिस्टॉर्शंस जो एक्सियल बॉन्ड होते हैं उनमें कोई डिफॉर्मेशन आती है, और जो इक्वेटोरियल बॉन्ड होते हैं उनमें कोई डिफॉर्मेशन आती है। तो इसी डिफॉर्मेशन को हम डिस्टॉर्शन कहते हैं। जो एक्सियल बॉन्ड है वो या तो इलोंगेट हो जाता है या कंप्रेस हो जाता है, और उसके कारण कुछ इफेक्ट इक्वेटोरियल पोजीशन पे भी आते हैं। और इसी इफेक्ट को हम कहते हैं कि हाँ भाई देखो डिस्टॉर्शन हो चुका है, अब हम इस डिस्टॉर्शन को स्टडी करेंगे। ना इस डिस्टॉर्शन का इफेक्ट क्या होता है, इसके कारण पीजी और टी2जी ऑर्बिटल, जैसे अगर मैं टी2जी बताऊं, टी2जी ऑर्बिटल इस टाइप से थे। ये अभी टी2जी ऑर्बिटल के तीनों ऑर्बिटल्स डीजेनरेट है, और पीजी के ऑर्बिटल्स भी डीजेनरेट है। आई एम नॉट सेइंग पीजी एंड टी2जी जनरेट है, बट टी2जी के तीन ऑर्बिटल्स तो डीजेनरेट है। ड्यू टू डिस्टॉर्शन ये अपने डीजेनरेसी खो देगा, और ड्यू टू डिस्टॉर्शन इसमें भी डीजेनरेसी का लॉस होता है। कैसे होता है ये हम आगे की स्लाइड्स में देखेंगे। बट ये पॉइंट आता है डिस्टॉर्शन से डीजेनरेसी लूज होती है, जिसमें इलेक्ट्रॉन फीलिंग में कुछ चीजें इफेक्ट करती है, जो मतलब कि डिस्टॉर्शन से इफेक्ट होती है। तो और एक इसी में प्रॉपर्टी है या प्रिंसिपल है जॉन टेलर डिस्टॉर्शन का है, जिसमें कहता है कि अगर सिस्टम में अनइक्वली पॉपुलेटेड स्टेट्स हैं, डीजेनरेट स्टेट्स अनइक्वली पॉपुलेटेड, जैसे इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में अगर इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में अगर वो अनइक्वली फिल्ड है, अनइक्वली पॉपुलेटेड है, देन सिस्टम डिस्टॉर्ट होगा और डीजेनरेसी को रिमूव करेगा। देन सिस्टम विल डिस्टॉर्ट टू रिमूव द डीजेनरेसी, ठीक है, अनइक्वली पॉपुलेटेड के चलते। और जब डीजेनरेसी रिमूव होगा, स्टेट ऑफ लोअर एनर्जी विल बी पॉपुलेटेड फर्स्ट। आप देखो हुआ क्या, पहले डीजेनरेट थे, सिंस अनइक्वली पॉपुलेटेड थे तो वो डीजेनरेसी लूज किया, अब लोअर वाला पहले भरेगा देन हायर वाला भरेगा। ये तो लॉजिकल सी बात है। तो अगर मैं इसका एक तुमको दिखाऊं यहाँ पे D9 कॉम्प्लेक्स की बात करूं, तो D9 कॉम्प्लेक्स क्या होता, अगर मैं भरूं तो पीजी में एक्चुअल में कलर चेंज कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ भरता D9 को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस टाइप से भराता। नाउ सिंस दिस इज अनइक्वली पॉपुलेटेड, तो इसमें एक डिस्टॉर्शन आएगा, जिसके कारण से होगा क्या, इस डिस्टॉर्शन के चलते जो T2G है वो स्प्लिट कर जाएगा, Pg है वो भी स्प्लिट कर जाएगा, और यहाँ पर इस टाइप से फिल हो जाएगा। 2 2 4 2 6 2 8 9। और इस कारण से क्या होगा कि ये जो डेल्टा 1/2 और डेल्टा 1/2 है, तो नीचे एक माइनस में डेल्टा 1/2 का पॉइंट आएगा, ऊपर 0.6 डेल्टा होगा, पहले से ही था। तो नेट हमको एक माइनस डेल्टा 1/2 का CFSC रिलीज और मिलेगा, इसके कारण एक रिलेटिव एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी की तरफ मॉलिक्यूल बढ़ेगा CFSC के टर्म्स में। नाउ अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे, यहाँ पर Eg जो थी उसमें दो थे, dx2y2 एंड dz2। नाउ जब इसमें हुआ कि एक्सियल बॉन्ड जो हुआ ये इलोंगेशन का केस है, एक्सियल बॉन्ड जब दूर जाएंगे तो जो dz2 है उस पर तो रिपल्शन कम हो गया, जिसके कारण से होगा कि dz2 की एनर्जी कम होगी, इसलिए देखे होंगे कि dz2 नीचे आ गया यहाँ पर और dx2y2 ऊपर आ गया। नाउ सिमिलरली जब ये दूर जाएगा तो जो dxz और dyz ये जो रिपल्शन डायरेक्ट फेस कर रहे थे वो रिलेटिवली ज्यादा कम हो जाएगा, इसके कारण से वो नीचे चला जाएगा, और टू मेंटेन इट्स बैरी सेंटर तो dxy वो ऊपर जाएगा। सिमिलरली टू मेंटेन द बैरी सेंटर dx2y2 भी ऊपर गया था। इस टाइप से तुमको डिस्टॉर्शन देखने हैं, और डिस्टॉर्शन में अगर तुमने कुछ ऑब्जर्व किया तो मैंने दो एनर्जी और लिखी है, एक डेल्टा 1 जो कि डेल्टा 1/2 और डेल्टा 1/2 में स्प्लिट किया है इसने, और डेल्टा 2 नीचे वाले का
जिसको मैंने 2 डेल्टा 2/3 ऊपर और -डेल्टा 2/3 नीचे इस टाइप से स्प्लिटेड है टू मेंटेन द बैरिसेंटर। इस टाइप से एनर्जी की स्प्लिटिंग होगी। तो तुमको ये ध्यान रखना है कि जो डेल्टा 1 होती है वो ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू डेल्टा 2। तो जिसमें डेल्टा 1 के चलते डिस्टॉर्शन आएगा वो सिग्निफिकेंट डिस्टॉर्शन क्रिएट करेगा टू मूव टुवर्ड द जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, ताकि वो एक्स्ट्रा CFSC रिलीज हो। ना यहाँ पर मैंने एक ये लिया है, ये मेरे प्रोफेसर के स्लाइड से है। ये जो पिक्चर है प्रोफेसर सुब्रता कुंडू IIT दिल्ली में CML का कोर्स उन्होंने कराया था हमको इनऑर्गेनिक में। तो उन्होंने ये 2 केसेस डिस्कस कराए थे, एक टेट्रागोनल इलोंगेशन का, एक टेट्रागोनल कंप्रेशन का। तब देख यहाँ पर अगर इलोंगेशन होगा देन dz स्क्वायर पे रिपल्शन कम होगा, तो dz स्क्वायर नीचे आ गया। बट जब कंप्रेशन होगा देन dz स्क्वायर क्या करेगा, मेरा एनर्जी बढ़ जाएगी। उसके कारण से क्या होगा कि dz स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, dx स्क्वायर y स्क्वायर नीचे आ जाएगा। नाउ dxz yz dx इस टाइप से तुमको नीचे dxy हो गया, ऊपर dxz dyz हो गया। ठीक है, तो कंप्रेशन का ये पोर्शन है और टेट्रागोनल इलोंगेशन का ये कह सकते हो क्रिस्टल फील्ड डायग्राम। नाउ मैं इसमें अगर तुमको एग्जांपल लेकर मैं बताना चाहूँ, जैसे अगर मैं कोबाल्ट का +9 में अगर मैंने कंप्रेशन की जगह इलोंगेशन की जगह कंप्रेशन लिया होता, देन अगर मैं इसमें फिल करता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि D9 में होता क्या एक्चुअली ऊपर नीचे थोड़े से डीजेनरेट था इसलिए मैं इतना ध्यान नहीं दिया। ये इस टाइप से फिल हो जाता और CFSC अभी भी वही रह जाती, क्योंकि ये अभी भी डेल्टा 1/2 है और ये अभी भी डेल्टा 1/2 है। ऑर्बिटल्स के नेमिंग या ऑर्बिटल्स कौन सा है उससे डिफरेंस एनर्जी में नहीं पड़ रहा है। ऊपर वाला ऑर्बिटल ले रहे हो कि नीचे वाला T2G वाले ले रहे हो या EG वाला ले रहे हो, उससे फर्क पड़ रहा है ना। सपोज कि ये नहीं होता, ठीक है, और इसमें एक इलेक्ट्रॉन गायब होता, तो ना नीचे वाला चीज अनइक्वली पॉपुलेटेड हो जाता। जस्ट एग्जांपल कि T2G में इस टाइप से रहता 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन्स इस टाइप से भरे होते हैं ना। ये अनइक्वली पॉपुलेटेड है तो ये डिस्टॉर्शन शो करता, बट वो सिग्निफिकेंट डिस्टॉर्शन नहीं होता क्योंकि वो डेल्टा 2 बहुत कम है। ठीक है, बट कोई पूछा डिस्टॉर्शन होगा तो हाँ डिस्टॉर्शन तो होगा। ठीक है, नाउ ये क्या है, अच्छा सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के साथ हम देखते हैं कि क्या पॉइंट जुड़ा हुआ है। नाउ COF6 3- ना कोबाल्ट यहाँ पे +3 में है ना। जब हमने इसका स्पेक्ट्रा जब बनाया तो इसमें देखा गया कि 2 पीक्स आ रहे हैं। ठीक है, 2 फ्रीक्वेंसीज पर पीक्स आ रहे हैं, यानी कि 2 टाइप के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस हो रहे हैं। तो पूछा गया कि ऐसा क्यों हो रहा है, बता सकते हो। अगर मैं बोलूं इस टाइप से अगर मेरा जॉन टेलर डिस्टॉर्शन था तो कोबाल्ट +3 है तो ये तो D6 होगा। ठीक है, आयरन के बाद आता है कोबाल्ट D7H2, तो ये D6 होगा ना। D6 वाले में अगर मैं इसको ऐसा देखूं, ठीक है ना, इससे यहाँ जा सकता है और इससे यहाँ जा सकता है, तो 2 टाइप के जंप्स पॉसिबल है, इसलिए जो कि फिजिबल रीजन में है, इस कारण से 2 पीक्स आ रहे हैं। तो बिकॉज ऑफ जॉन टेलर 2 एक्साइटेशंस आर पॉसिबल, सो वी आर गेटिंग 2 पीक्स इन द स्पेक्ट्रा ऑफ COF6 3-। ठीक है, अब जैसे हमने जॉन टेलर डिस्टॉर्शन को यहाँ पे दिया, तो सिमिलरली पीक्स के लिए कई बार तुम ये सोच सकते हो एक्सप्लेनेशन के लिए कि कहीं ना कहीं जॉन टेलर डिस्टॉर्शन हो रहा इसलिए पीक्स आ रहे हैं। अब तुम्हारे लिए टास्क क्या है, तुमको D1 D2 D0, मतलब मैं इतनी मेहनत नहीं किया क्योंकि मैं चाहता था तुम करो मेहनत, तो तुमको थोड़ी क्लैरिटी है। D0 D1 से लेके D10 सब के लिए तुमको ये पता करना है कि हाई स्पिन और लो स्पिन, जिसमें हाई स्पिन पॉसिबल है लो स्पिन पॉसिबल है, उनके लिए किसमें जॉन टेलर पॉसिबल है किसमें नहीं है, और कमेंट सेक्शन में बताना है। और ये जरूर से कर लेना, ये बहुत अच्छा प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस हो जाएगा तुम्हारे लिए जॉन टेलर डिस्टॉर्शन का। नाउ आई होप लेक्चर में मजा आया होगा, तो स्कैन कर लेना इस QR कोड को ताकि रेगुलर अपडेट्स तुमको मिलते रहें। हमारे 9 कॉन्टेंट कम्युनिटी से जुड़ जाओ। टेलीग्राम पे मैं ज्वाइन कर लो, चैनल हमारा टेलीग्राम पे है। इंस्टाग्राम पे मैं फॉलो कर लो ताकि कोई भी कंटेंट क्रिएटर वीडियो लाए या फिर कोई भी आपके लिए इंसेंटिव्स रहे, या फिर कोई भी नया कोर्स आ रहा हो, कोई भी नया कंटेंट आ रहा हो, तो आप मिस ना करो। और यूट्यूब चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि मेरी वीडियोस के रेगुलर अपडेट मिलते रहें। और भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो आपके लिए और कोर्सेज पे वीडियोस ला रहे हैं ताकि आपको कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में। आई होप लेक्चर मजा आया होगा, मजा आया तो लाइक कर देना वीडियो को और शेयर कर देना अपने फ्रेंड के साथ। बाय।